बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। आलमी मालियाती इदारे IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान में मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदेही करते हुए IMF का 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया गया है, जबकि इस रिपोर्ट का दायरा सिर्फ वफाकी सतह की करप्शन और गवर्नेंस तक महदूद है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों के हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने, SIFC के फैसलों में शिफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल जज की तैनाती चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। 2 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 1:30, दूसरा इजलास 2 बजे जबकि तीसरा इजलास 2:30 बजे दोपहर होगा। एजेंडे के मुताबिक जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती पर गौर होगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती के लिए पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहा है कि मैं इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करता हूँ, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक ओहदों पर नहीं रहेंगे। एबटाबाद में जलसे से खिताब में सुहेल अफरीदी का कहना था कि मकबूल लीडर हमारे लिए जेल में है, इसका भांजा कैद काट रहा है। बानी PTI की बहनों को सड़क पर गिराया गया, इन पर जुल्म किया गया। इन्होंने कहा कि हमारा लीडर हमारे बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है। इनका कहना था कि एबटाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया को उमर अयूब से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। 23 नवंबर को उमर अयूब की अहलिया को 2 लाख वोट देकर कामयाब करेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं इंतजामिया और पुलिस को खबरदार करता हूं कि अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला करम में कार्रवाइयों के दौरान 23 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। पाक फौज के शुबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में ख्वारिज की मौजूदगी के इत्तला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया और ख्वारिज की पोजीशन को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक करम में एक कार्रवाई में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हिलाक हुए, जबकि खुफिया इत्तला पर दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को मारा गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली और मरकजी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। किलात 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी 12, नौकंडी 9, गवादर की साहिली पट्टी पर 14 और जीवानी में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहले ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड वुमेन्स को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोलंबो में जारी ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने चौथे लीग मैच में पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 298 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन्स की जानिब से महरीन अली ने 143 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बुशरा अशरफ ने 59, मरियम जहांगीर ने 13 और इमशा शब्बीर ने 12 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने 299 रन के हदफ के ताकुब में मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 169 रन स्कोर कर सकी।